आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, और एक और धमाकेदार और आखिरी ओवर तक रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिला, जहां पे टॉस दिल्ली कैपिटल्स जीता, गेंदबाजी करने का फैसला क्योंकि ड्यू था, ऐसा लग रहा था कि ड्यू आएगा, बाद में चेस करना आसान रहेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जो पेसर्स थे उतना खास, तो प्रमुख पेसर्स भारतीय गेंदबाजी जो क्रम था वो तो उतना खास है नहीं इंजरी के कारण, लेकिन फिर भी शमार जोसेफ को नहीं खिलाया। और चार प्रमुख, ऐसा लग रहा था, प्रीव्यू में बताया था कि क्या चारों को खिलाएंगे, मुझे नहीं लग रहा था कि चारों को खिलाएंगे, लेकिन मार्श, पूरन, मार्करम, मिलर चारों को खिलवा गए। बैटिंग पूरी तरीके से तगड़ा किया, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो शुरुआत था वो शुरुआत मिला आज लखनऊ सुपर जायंट्स को। और वहां पे मार्करम और मिचेल मार्श ने शुरुआत की, स्टार्क को जबरदस्त अंदाज में फ्लिक लगाया, पहले ओवर में छक्का। फिर वहां पे गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल पावर प्ले में 2 ओवर्स डाले, ठीक ठाक डाले, लेकिन रन्स भी पड़े कहीं ना कहीं। स्टार्क ने भी 2 ओवर डाले पावर प्ले में, तो वहां पे उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रहार हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वहां पे जब विपराज निगम आए, लेग स्पिनर युवा खिलाड़ी आते हैं, मकराम को चलता किया, छक्का मारने की फिराक में थे, वहां पे कैच दे बैठे। फिर वहां पे मिचेल मार्श और पूरन के बीच जो साझेदारी हुई, विपराज निगम फिर से अगले ओवर में भी वही पूरन को चलता कर दिया था, कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट के हाथ, तो वहां पे समीर रिजवी छक्का खाया था। फिर वही शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, वहां पे कहीं ना कहीं फंस गए थे, वो कैच छूटा, 17 रन पे थे पूरन। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरन जैसे खिलाड़ी का अगर आप कैच छोड़ते तो बाद में पूरी तरीके से भारी नुकसान पर भुगतना पड़ता है, और वही करके दिखाया मिचेल मार्श एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से पूरन हर ओवर में छक्के चौकों की बौछार कर रहे थे। एक ओवर में कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रहार किया, वहां पे 20-22 रन का ओवर्स भी गए, बीच में रोटेट किया अक्षर पटेल ने, फिर कुलदीप यादव को लाया पावर प्ले के बाद, तो कहीं ना कहीं वहां पे उतना आसान नहीं था रन बना। मिचेल स्टार्क के ओवर में 21 रन गए थे, विपराज निगम, मुकेश कुमार आया, फिर विपराज निगम के ओवर में कहीं ना कहीं 25 रन, क्योंकि वहां पे 4 छक्के लगाए थे, जहां पे 3 छक्के निकलस पूरन ने चटका लगाए थे। पावर प्ले जबरदस्त, मिडिल ओवर 10वें ओवर तक ठीक ठाक, 10-12वें ओवर तक बल्लेबाजी चला। वहां पे मोहित शर्मा आया था, स्लोअर लेग डिलीवरीज किए, वहां पे कुलदीप यादव आए। फिर वहां पे कहीं ना कहीं 12वें ओवर तक, 13वें ओवर तक कहीं ना कहीं मुश्किल, मुकेश कुमार ने चलता किया, मिचेल मार्श को वहां पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, 72 रन बनाए 36 गेंद में 6 छक्के की मदद से। और दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई, करीबन 87 रन की एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हुई, जिस पार्टनरशिप ने एक बड़े स्कोर में तब्दील करने के लिए पूरी तरीके से नींव रख दी थी। फिर वहां पे कहीं ना कहीं अगले ओवर में फिर कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टब्स के ओवर में जो छक्के पे छक्के लगाया, जो 28 रन जोड़े, वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेंदबाजी थी, क्योंकि वहां पे आप निकोलस पूरन के खिलाफ ऋषभ पंत भले ही आए थे, निकोलस पूरन के सामने आपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लाया, क्योंकि अक्षर पटेल थे वहां पे, कुलदीप यादव थे, आप गेंदबाजी नहीं कर क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाज थे, लेकिन वहां पे भारी पड़ गए, 28 रन पड़े ट्रिस्टन स्टब्स को। फिर अगले ओवर में कुलदीप यादव के ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे चलते बने, ऋषभ पंत छक्का मारने की फिराक में थे, शून्य पे चलते बने। फिर वहां पे अगले ओवर में कहीं ना कहीं निकोलस पूरन का चलता किया, प्ले डाउन हो गए, 75 रन की शानदार पारी खेली, तेज तरार पारी, 30 गेंदों में 7 छक्के की मदद से। और कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क भले ही महंगे रहे, लेकिन वो ओवर में जो निकोलस पूरन का विकेट, उससे पहले जो ऋषभ पंत का विकेट, तो वो कहीं ना कहीं वो 2-3 ओवर कहीं ना कहीं अच्छा खासा घटा, और उसके बाद पूरी तरीके से रन को रोके रखे। वहां पे मिचेल स्टार्क ने भी गेंदबाजी की, मोहित शर्मा ने गेंदबाजी की, विपराज निगम युवा खिलाड़ी ने जो शुरुआत में विकेट चटकाया था। फिर वहां पे देखे तो कुलदीप यादव जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल करके गए। आखिर में बस विकेट्स गिरते चले गए, डेविड मिलर आए, वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत में दिख रहे, आखिरी 5 ओवर में उतने रन से बटोरे नहीं थे जैसा बटोरना चाहिए, करीबन 39 रन के करीब, वो भी आखिरी ओवर में 2 छक्का लगाया था मोहित शर्मा के ओवर में, आखिरी 2 गेंद में। अगर वो नहीं होता तो शायद 209 रन भी नहीं बनते, और एक वक्त ऐसा था कि 240-45 के करीब बन सकते थे। प्रीव्यू में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं लखनऊ का अगर यह मैच जीतना है, क्योंकि गेंदबाजी उतनी अच्छी खासी सशक्त नहीं है, तो बल्लेबाजी करते हैं कम से कम 220-30 के ऊपर करना पड़ेगा इस मैदान में, क्योंकि वाइजैक में मुकाबला है, तो बड़े स्कोर बनते हैं। कहीं ना कहीं आखिरी के 7-8 ओवर में उतने रन बटोरे नहीं जितने रन बटोरने चाहिए, तो क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे,
तो वहां पे कहीं ना कहीं फंस गए। 27 रन भले ही डेविड मिलर ने बनाए, लेकिन वो आखिरी 2 छक्के को छोड़ दे तो पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। अच्छी खासी गेंदबाज कुलदीप यादव द्वारा, मुकेश कुमार ठीक ठाक, एक चोटिल होने के कारण गए वहां पे। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटकाए शुरुआती मैच में, भले ही रन खाए हो लेकिन कहीं ना कहीं विकेट से चटकाया। और पार्टनरशिप्स भी कहीं ना कहीं लगे, वो जो ऊपरी क्रम के वो पहले 2 विकेट के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप लगा नहीं। 12वें 13वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं रोका दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स की इस बल्लेबाजी क्रम को, और 209 पे रोक दिया 20 ओवर के अंत तक। 210 का टारगेट, और वहां पे जो शुरुआत था जेक फ्रेजर मैकगॉफ और डुप्लेसी ने शुरुआत की। शार्दुल ठाकुर पहले ही ओवर में क्या जबरदस्त प्रदर्शन, स्लोअर डिलीवरीज, वक्त छक्का मारने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, जेक फ्रेजर मैकगॉफ 1 रन। अभिषेक पोरेल कहीं ना कहीं मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, बाउंड्रीज के वो मिड ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश थे, तो पहले ओवर में 2 विकेट चटका कर दिए शार्दुल ठाकुर। फिर वहां पे स्पिनर्स का बॉल वाला रहा मणिमरन सिद्धार्थ, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे। वहां पे दिग्वेश राठी जो एक कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए, ये जो युवा स्पिनर, लेग स्पिनर है, कहीं कहीं महत्वपूर्ण गेंदबाजी किया। जब जब लाए वहां पे विकेट चटकाए, भले ही थोड़े बहुत रन खाए हो लेकिन विकेट चटकाए। रवि बिश्नोई से आज अपेक्षा थी कि अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आज उतना खास गेंदबाजी नहीं की, भले ही विकेट चटकाए लेकिन गेंदबाजी खास नहीं बचाया। समीर रिजवी हो, मणिमरन सिद्धार्थ ने चलता किया। पहले ही 3 विकेट चटका गए थे, 7 रन बीच में अक्षय पटेल और कप्तान वाइस कप्तान डुप्लेसी अक्षय पटेल ने कुछ शॉट्स लगाए थे, चौके छक्के, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं रहा। वहां पे दिग्वेश राठी का पहला विकेट आईपीएल करियर का, वो भी अक्षय पटेल का। स्वीप मांडे गए, वहां पे शॉट्स कर लेके हाथों कैच दे बैठे, 22 रन बनाए 11 गेंदों में, और उनको चाहिए था कि थोड़ा बहुत लंबा पार्टनरशिप करते तो शायद थोड़ा बहुत मुमकिन सा बनता। वही जल्दी 3-4 विकेट गिरना तो कहीं ना कहीं आप सोच विचार में पड़ते। फिर डुप्लेसी बिश्नोई के ओवर में छक्का लगाया, अगले ही गेंद में हल्का सा आगे फेंका और वहां पे स्क्वायर लेके हाथों कैच, तो वो ये 2 विकेट महत्वपूर्ण था। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आए, पारी को संभालने की कोशिश थी और रन्स बहुत ही पीछे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये चीज उतना मुमकिन नहीं होगा। उनके साथ आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, कोशिश कर रहे थे साझेदारी निभाने के लिए। वहां पे बीच में सिद्धार्थ से गेंदबाजी करवाया, फिर दिग्वेश से गेंदबाजी करवाया, फिर वहां पे रवि बिश्नोई को बीच बीच में लाया। फिर प्रिंस यादव ने पहला जो 2 ओवर किया, बहुत ही जबरदस्त पहला 2 ओवर किया था। फिर वहां पे शाहबाज अहमद को बहुत ही बाद में लाए और आखिरी ओवर में किया, और बाद में करीबन 12-13वें ओवर के बाद लाए। वहां पे रन्स बटोर रहे थे, लेकिन आशुतोष शर्मा और खासतौर पे अगर आप देखें ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट, मणिमरन सिद्धार्थ ने चलता है कि उनके ओवर में चौके छक्के लगा रहे थे, ओवर्स में अच्छी खासी रन्स आ रहे थे, लेकिन 34 रन बनाकर चलते बने। एक लंबा छक्का 98 मीटर का, उसके बाद गेंद चेंज हुआ और फिर अगले ही गेंद में टर्न हुआ और बैट पैड और स्टंप में जाकर गेंद टकराया और वहां पे बोल्ड हो गए। और तब तक लग रहा था कि शायद यह मुकाबला खत्म सा, क्योंकि वहां पे 48 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी। फिर वहां पे विपराज निगम और युवा खिलाड़ी ने जो आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर किया, विपराज निगम ने आकर एक जो केमियो पारी खेला, आते ही चौके और छक्कों की बौछार किया। वहां पे शॉट्स जबरदस्त अंदाज में लगाए, 15 गेंदों में 39 रन, कहने के आखिरी 5 ओवर में 62 रन चाहिए था। वहां पे भी प्रिंस यादव के ओवर में 20 रन आए थे, 4 ओवर में 42 रन, तो वहां पे विकेट गया और ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। फिर विकेट गया, दिग्वेश राठी आए पहले ही गेंद पे, ड्रिंक्स के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद पहले ही गेंद में वहां पे टॉप एज कैच शॉट फाइनल के हाथों 39 रन बनाकर विपराज निगम चलते बने। अर्शदीप का पार्टनरशिप आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। वहां पे भी ऐसा लग रहा था कि क्या आशुतोष शर्मा यह कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क आया, बिश्नोई ने चलता है क्या छक्का मारने की फिराक में, कहीं ना कहीं 3 ओवर में 32 रन के करीब चाहिए था। वहां पे उस ओवर में कहीं ना कहीं आशुतोष शर्मा ने जो किया, 18वां ओवर रवि बिश्नोई का, विकेट चटकाने के बाद जो 2 छक्के और चौके लगाए, राउंड द विकेट आए थे, वहां पे कहीं ना महंगे पड़ गए। आखिरी 2 ओवर में 22 रन। फिर वहां पे प्रिंस यादव आए, चौका लगाया, वहां पे कुलदीप यादव ने, फिर वहां पे रनआउट के तौर पे विकेट गया। आखिरी विकेट बाकी था, 9 गेंदों में आपको चाहिए था करीबन करीबन 18 रन। ऐसा लग रहा था कि आशुतोष शर्मा इस मैच को खत्म कर सकते हैं, या प्रिंस यादव एक विकेट किसी भी तरीके से चटका कर क्या इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स जीत सकते थे। वहां पे लगाया आखिरी 2 गेंद में चौका, छक्का और चौका। आशुतोष शर्मा आखिरी ओवर में 6 रन, लेकिन स्ट्राइक पे थे मोहित शर्मा, आखिरी विकेट था। और क्या लाजवाब दिलचस्प थ्रिलर दिखा आखिरी ओवर में, शाहबाज अहमद को लाए, पहले ही गेंद हल्का सा टर्न और वहां पे स्टंपिंग का मौका। मोहित शर्मा बहुत ही पहले आ चुके थे, क्रीज को छोड़ गए, अगर स्टंपिंग करते ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के पास होता। हालांकि पैड पे लगा, लेकिन वो विकेट को मिस कर रहा था, रिव्यू लिया, स्टंपिंग भी मिस हुआ, क्लोज फील्ड था,
दूसरे गेंद में वहां पे कहीं ना कहीं कवर्स की तरफ खेला, अगर वहां पे भी फील्डर रोकते तो कहीं ना कहीं रनआउट का मौका था, वहां पे सिंगल ले गए और आखिरी वही जो फेस कर रहे थे, 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, कहीं ना कहीं 5 रन, और वहां पे छक्का लगाया डाउन द ग्राउंड आशुतोष शर्मा, और पूरी तरीके से हीरो बन गए, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब आए थे पूरी इम्पैक्ट ला कर करा कि आखिरी 5 में 62 रन, जहां पे करीबन आशुतोष शर्मा आए थे 65 पे, जब 5 विकेट चले गए थे दिल्ली कैपिटल्स, तब तक ऐसा लग रहा था कि मुमकिन सा नहीं है, लेकिन उसको नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त, तो ये दिल्ली कैपिटल्स के इतिहास में ये सबसे सफल रन चेस मैं कहूंगा, और 1 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 31 गेंदों में 66 रन की एक अविश्वसनीय पारी, महत्वपूर्ण पारी और करारा जवाब लखनऊ सुपर जायंट्स को। 5 छक्के ऋषभ पंत 0 रन बनाए, स्टंपिंग भी मौका गवाया, अगर वो स्टंपिंग करते तो मैच पूरी तरह से जीत जाते। 19.3 ओवर में चेस किया, 1 विकेट की एक जीत और क्लोज एनकाउंटर देखने को मिला कि बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला, आखिर में 1 विकेट से बाजी मारा दिल्ली कैपिटल्स ने, और लाजवाब प्रदर्शन आशुतोष शर्मा, विपराज राठी का बहुत ही उम्दा, विपराज निगम का उम्दा प्रदर्शन। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।